पुनीत आर्या जी, गुरुजी के चरणों में नमन। गुरुजी, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हर कोई काम धंधा आदि में हेर फेर करता है, पर कुछ जगह ऐसा सुना गया है कि इसके बिना गुजारा नहीं होता, बहुत महंगाई है। गृहस्थ जीवन में यह ज़रूरी है या दान आदि करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है? नाली में गंदा हाथ करे और फिर धोवे और फिर नाली में गंदा हाथ करे, इसे क्या कहा जाएगा? मूर्खता कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? हम ऐसा सोचे कि 2-4 लाख 10 लाख छल कपट से कमा ले, उसमें 1,50,000 संतों को दे ले, तो इस भ्रम में नहीं रहना। और गंदगी बढ़ गई, क्योंकि संत भगवत मार्ग के पथिक हैं। यदि वो पवित्र भोजन पाते, पवित्र वस्त्र आदि सेवन करते, तो उनका भजन बढ़ता। लेकिन अपवित्र छल कपट के द्वारा पापाचरण किया हुआ अन्न रुपया पैसा गया, तो उनकी बुद्धि पापाचरण में लगी, तो आप तो गए ही, और आपके भी भजन को गिरा तो डबल अपराध बन गया। जिन लोगों को ये भ्रम दिखाया जाता हो कि पापाचरण करके संतों को दान कर दो तुम्हारा वाइट हो जाएगा, तो वाइट नहीं होगा, वो दोनों के दोनों गए। हाँ, दान का विधान जो शास्त्रों में किया गया, धर्म पूर्वक कमाए हुए धन के दान की बात कही गई, पापाचरण करके कमाए हुए धन की बात नहीं कही गई। कहीं भी ऐसा लिखा हो तो हमें बताना। ये जो लोग सलाह दे देते हैं कैसे भी तुम कमाओ और उसका दशांश दान कर दो, वो केवल ठगाई है, ठगाई, कोरी ठगाई। कोई धर्म सिद्धांत ऐसा आदेश नहीं करता कि तुम किसी के भी कनपट्टी में गोली लगाओ, वहां से 1 करोड़ लाओ, 10 लाख मुद्दे जो मैं तुम्हें पावन कर दूंगा। तुमने वहां पिस्तौल लगाई, वो तुमको वाणी के द्वारा ठग लाए, दोनों ठग ही है, बात वहां बनी नहीं। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से 2 रोटी तुमने कमाई तो आधी दूसरे को दे दो, शेष से अपने परिवार का। यह है आपका वास्तविक दान, जो आपका मंगल करेगा और जिसको दिया है उसके सद्विचार प्रकट करेगा। सच्ची बात मानिए, कभी इस भ्रम में न रहना। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कपट करना, छल कपट करना जरूरी है, क्योंकि प्रायः कोई भी वस्तु हो हमारे सरकारी विभाग से उसके दाम निश्चित हैं, और प्रायः सब में मुनाफा की गुंजाइश करके ही दाम लिखे जाते हैं। अगर हम उस हिसाब से चले तो माना कि हमारी जो बाहरी मानी हुई अभिमानजनक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, लेकिन भूखे नहीं रह सकते, लेकिन स्वस्थ रहेंगे। और अगर छल कपट करके लाखों का इधर उधर होगा तो फिर लाखों में ही जाएगा, और बुद्धि भी ठीक नहीं रहेगी और चैन नहीं रहेगा और हृदय जलता रहेगा। तो ये देख ले कि अगर हमें बेईमानी करके केवल अपने समय को नष्ट करना है, लाभ तो नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। करके देख लो, बिल्डिंग बनेगी और ऐसे ढहेगी मिनट में कि वो आपको पश्चाताप होगा कि इतने दिन लगे लेकिन बना कुछ नहीं। और सत्य से चलोगे तो भले वो 10 साल में बने, लेकिन परिवार उसमें चैन से रहेगा, छत टूटेगी नहीं। मतलब धर्म पूर्वक चलने वाला भले ही थोड़ा कमजोर नजर आवे व्यवहार में, लेकिन वो चैन से होगा, स्वस्थ होगा। इसलिए इन बातों का तो जो लोग कहते हैं अधर्म के बिना चल ही नहीं सकता, तुमने मान रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे, हमें बताइए आप, कैसे हो सकता है? कोई भी व्यापार, एक रिक्शा भी चलाता है तो एक लगभग दाम निश्चित है। यहां से अटल्ला चुंगी जाने के इतने रुपए हैं, 5 रुपए बढ़ा के बोल दो, चलेगा। अब तुम उसके डबल बोलोगे तो अब बहुत ही वो उदार हो या बहुत ही ना समझ हो तो कर देगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहां के 25 रुपए लगते, हमने 50 लिए हैं, तो आपको वो रुपया कहीं ना कहीं प्रमाद स्थिति पैदा करके ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां आपकी निंदा हो, आपका शरीर रोग से ग्रसित हो। ऐसे आचरण, ऐसे व्यसन, ऐसे व्यर्थ के कार्यों में लगा देगा जो बिल्कुल आपके हाथ आने वाला नहीं। धर्म से चलोगे, डरोगे, धर्म आपको भयभीत करेगा और आप ऐसे पापाचरण से बिल्कुल रहित हो जाएंगे जो आपको नरक आदि दुर्गति प्रदान करने वाले। पर धर्म से चलना है बड़ा कठिन, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप धर्म से चल रहे हो तो हो सकता है स्कूटी से चल रहे हो, और अधर्म से चल रहा है तो हो सकता है बगल से और निकले बढ़िया गाड़ी, तो आपको लगेगा ऐसे धर्म का क्या करे, खटारा बार बार देखो निकल गया शीशा बंद, लेकिन वो शीशे बंद में जाएगा, उसके लिए रास्ता नहीं रहेगा कि सांस ले सके। और आपका है कि लड़खड़ा के गिरोगे भी तो शहद और चूना लगाने से ठीक हो सकते हो।
इसलिए संभल के। जी बोलो। गुरुजी जब जैसे आए थे ना, तो एक ऑटो वाले ने 150 रुपए बोले थे। फिर वो बोला कि 100 ले लूंगा, 80 ले लूंगा, फिर एक मिला 30 रुपए में छोड़ गया। हाँ तो इसके लिए देखो, अब इसके लिए वो सत्संग तो कर नहीं रहा, आप सत्संग कर रहे हो, तो आपको ठीक होना है। अपना जो सत्संग होता है वो सिर्फ अपने सुधार के लिए होता है। अगर सब सत्संग सुनने लगे तब तो फिर बात ही बन जाए। लेकिन सबको अगर उनसे तुम सत्संग सुनने की भी बात कहोगे तो तुम्हें हो सकता है गाली ही दे। अलग अलग स्वभाव के जीव हैं। आप कृपा पात्र जन हैं, आप साधु समागम में आए, सभा में आए, तो आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए। कबीरा खुद को ठगाइए, हमें ठग ले कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं ठगेंगे। तो मालिक बरसेगा, जब मालिक आपके ऊपर बरसेगा फिर कौन तुम्हें, बिल्कुल पक्का सो तुम प्रभु की तरफ दृष्टि रखो, वो रुपए की तरफ दृष्टि रखे, और जब प्रभु तुम्हारी तरफ दृष्टि कर देगे तो तुम सबसे बड़े धनी हो जाओगे। हृदय जिसका विशाल हो जाता है, आनंदित रहे, वो सबसे बड़ा धनी है। आनंद से पड़े हो, कोई चिंता नहीं। और जानते हो ऐसे लोग क्या करते हैं जो 100, 200, 500, 1000, 10,000 ऐसे का, तो बाद में रात्रि में मदिरा आदि पान करते हैं, गंदे आचरणों में वो पैसा, कि उनको है कि एक झटके में इतने निकाल, तो कहां उनका रास्ता चला गया। और आप धर्म से चलते हो तो आपको लग रहा है कि ठीक से सब्जी भी परिवार के लिए हो जाए, अच्छा है, कहा हमारे पास इतना धन तो है नहीं, हम 4 दोस्त बैठकर गंदे आचरण करें। मुझे लगता है धर्म शास्त्र ऐसा कहता है, यदि धर्म से चलोगे तो बहुत सी बातें ऐसी है जो आप करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, और अधर्म से चलोगे तो ना करना चाहो भी तो करना पड़ेगा, वो प्रेरित करेगा। क्यों? ठीक आपकी अब ठीक है तो क्या करें बताओ। अब भाई हम तो ये नहीं कहेंगे कि कर बेईमानी और दशांश पीछे आके हमें दे दे। ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने भागवत में अभी सुना था। किस भागवत में लिखा है, कहाँ लिखा है? नहीं, जो वक्ता सुना, हम फिर क्या कह रहे हैं, हम सुनाने वाली बात नहीं कह रहे। जो यहां से जो भी बात होगी, या तो हमने किसी महापुरुष से सुना है, या तो हमारे स्वयं अंतःकरण में वो भागवतिक प्रेरणा हुई है, और या तो शास्त्र। और जो अंतःकरण से प्रेरणा हुई है उसको कहीं भी ढूंढ लो, किसी न किसी शास्त्र में मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल भाषण हो रहा है। कहीं भी कहीं भी कोई भी बात किसी भी विषय की, या हम पढ़े हैं, हमसे प्रश्न करोगे हम उसे बताएंगे, या तो हमने पढ़ा है, या हम किसी महापुरुष से सुने, या कुछ अनुभूति में आया है, तभी। ऐसे अप्रमाणित बात ऐसे नहीं होगी कि ऐसे हाँ ठीक है, ऐसे नहीं। तुम हमारे पास आए हो, तुम हमारे हो, हम तुम्हें ऐसे कैसे सलाह दे सकते कि तुम्हारा नाश हो, तुम्हारा पतन हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये शास्त्रवेत्ता महापुरुष संपूर्ण सृष्टि को अपना हृदय समझते हैं, अपना बंधु समझते हैं। हम कैसे आपको सलाह दे सकते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए? क्योंकि प्रगट में आपको दिखाई देगा कि इतना लाभ हुआ, लेकिन सच्ची मानो वो लाभ ऐसा नुकसान बन करके आएगा कि हानि कर देगा। वो ऐसी हानि पहुंचाएगा कि पूछो मत, हृदय भी जलेगा और बाहर भी हानि हो जाएगी। सत्य से चलो, भले नमक रोटी खाने को मिले। और आप सच्ची समझो, यदि कल आपको अमुक धनराशि का भोग भोगना है तो अन मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को, स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं। जैसे बिना प्रयास के पलक झपकती है, ऐसे वो आ जाएगा, क्योंकि पूर्व निश्चित है। जो हमारे भाग्य में दुख सुख निश्चित कर दिया गया है, वो हम छल कपट क्यों करें, पापाचरण क्यों करें? धर्म पूर्वक चलें। मुझे लगता है धर्म पूर्वक चलोगे, धर्मम रक्षति रक्षता। अगर धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म भगवान का स्वरूप है। और भगवान एक दिन कृपालु होते हैं, थोड़े दिन जरूर कष्ट मिलता है, और जिस दिन उनकी नजर घूम गई उस दिन निहाल हो जाओगे। श्री सुदामा जी के समीप उनका मित्र डोली में बैठ के आता था, थोड़ी देर के लिए जजमान को प्रसन्न कर लिया, देखो माल छान रहे, तुम भूखो में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कई दिन भूखे रहे। उनका नहीं, श्री कृष्ण के सिवा मैं किसी के सामने चाटुकारिता नहीं कर सकता, चाहे भूखो, प्राण त्याग देना। घर जाते तुलसी जी अर्पित करके और बच्चों को बांट के चरणामृत ले लेते। परिणाम क्या हुआ? द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ सुदामापुरी की रचना कर दी। थोड़ा धैर्य पूर्वक, थोड़ा कष्ट सहते हुए यदि हम धर्म का निर्वाह करें तो निश्चित मंगल होगा। थोड़े दिन दिखाई देगा आपको अधर्मी ऐसा प्रकाशित होता हुआ, लेकिन जो बल्ब ज्यादा जलेगा फ्यूज हो जाएगा। धर्म से चलोगे तो भले टिमटिमाते रहो, बहुत काल तक जलते रहोगे। धर्म से चलो।